1 हेक्टेयर से अधिक का भूमि का मामला है और उसी के संबंध में प्रारंभिक जांच के आधार पर है। ग्रेटर नोएडा में बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ 4 करोड़ रुपए का मुआवजा पाने के लिए लेखपाल धीरेन्द्र सिंह ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर फर्जी तरीके से कागजात तैयार किए थे। मामला खुलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब लेखपाल पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर तहसील का है। यहाँ जमीन के फर्जी दस्तावेज से 4 करोड़ रुपए मुआवजा लेने की साजिश रची गई। फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही तहसील प्रशासन हरकत में आ गया। इसमें शामिल भूमाफियाओं के खिलाफ जेबर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि भूमाफियाओं ने तहसील कर्मचारियों और अन्य लोगों से मिलकर फर्जी तरीके से 14,000 वर्ग मीटर जमीन के फर्जी कागजात तैयार कराते हुए प्राधिकरण में फाइल लगाई थी। बता दें कि जमीन का असली मालिक रबुपुरा के किला निवासी ओमवती पत्नी शौरा सिंह है, लेकिन भूमाफियाओं ने ओमवती के नाम पर फर्जी आधार कार्ड, अशोक विहार दिल्ली में बैंक खाता व फोटो आदि फर्जी कागजात तैयार करवाकर प्राधिकरण में समझौते के आधार पर बैनामा देने के लिए फाइल लगा दी। जब प्राधिकरण ने जमीन के मुआवजे की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की तो जमीन के असली मालिक को फर्जीवाड़े का पता चला। इसके बाद ओमवती ने इसकी शिकायत तहसील प्रशासन को दी है। राजस्व विभाग के अधिकारी नरेश कुमार की जांच में पूरा मामला खुल गया। जांच में पता चला कि रबुपुरा के खाता संख्या 93 की गाटा संख्या 1495 की 14,000 वर्ग मीटर जमीन का मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर क्रय किया जा रहा था। इस जमीन का मुआवजा पाने के लिए लेखपाल धीरेन्द्र सिंह की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने फर्जी कागजात तैयार करवाए थे। इस बारे में एसीओ मोनिका रानी ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद को बताया कि पीड़ित की तहरीर पर जेबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये गांव रविपुरा में जो है आपसी सहमति से जमीन जो प्राधिकरण के द्वारा क्रय की जा रही थी, तो जो फाइल किसान सहमति की आती हैं वो तहसील में भेजी जाती हैं। तो ये संज्ञान में आया था कि एक फर्जी पत्रावली तैयार की गई है, उसमें जो समस्त अभिलेख हैं वो उसके बारे में जो ये पता लगा था कि वो मूल काश्तकार नहीं है, काश्तकार कोई और है। तो उसके संबंध में जांच कराई गई थी और इसी में जो प्रारंभिक तथ्य पाए गए थे तो उसमें जो है एफआईआर की कार्रवाई की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।